आज मेरे साथ वक्फ बोर्ड इंस्पेक्टर आदोनी डिवीजन का सैयद साहिल बादशाह साहब है यहाँ पे, और यहाँ पे सैयद महबूब बादशाह है, दरगाह के मुतवली है। ये दरगाह सैयदा सादुबी, ये आर्ट्स कॉलेज रोड के अंदर सर्वे नंबर 259 ABC के अंदर मेन रोड पे है। ये एकदम मेन रोड पे, बहुत महंगा जमीन है। उसका तो 40 सेंट्स ओपन प्लेस है म्यूनिसिपालिटी के लिए। ये ओपन प्लेस के लिए ये दरगाह की तरफ से वक्फ बोर्ड ने बहुत ही लड़े इसके बारे में। कोई का बहुत कब्जा हुआ है, 4 एकड़ में बचा फाइनली 40 सेंट्स। वो 40 सेंट्स बचा के कोई धार्मिक कार्यक्रम के देने के लिए वक्फ बोर्ड तैयार थे। वक्फ बोर्ड कोर्ट पे गए, ट्रिब्यूनल, वक्फ बोर्ड का ट्रिब्यूनल का जजमेंट भी आया ये दरगाह की जगह है बोल के। फिर भी कुछ लोग, अभी तक तो नॉर्मल था, 10-15 दिन से बोल रहे थे कि कोई आके साफ कर रहे, उसके कुछ कंस्ट्रक्शन नाइट रात के मिडनाइट में जो कंस्ट्रक्शन करने की कोशिश कर रहे, डे टाइम में नहीं चला रहे, तो बोल के कुछ कंप्लेंट्स आ रहे। मैं सब कलेक्टर को बोला हूँ, पुलिस को भी बोल दिया हूँ, ये वक्फ बोर्ड की जो भी प्रॉपर्टी है ये इम्पोर्टेंट होता है। ये वक्फ बोर्ड बोले तो कोई दान पे देते, ये दरगाह के मस्जिद के लिए देते, कुछ धार्मिक कार्यक्रम के लिए देते, या पब्लिक की सर्विस के लिए कोई देते, वो पूरा इसका पूरा हक तो ये दरगाह या मस्जिद के लिए होता है। नहीं लोग, मैं ये बोलना चाह रहा था, 2 दिन के पहले वक्फ बोर्ड की जो बिल भी आया पार्लियामेंट के अंदर, मुस्लिम समाज, मुस्लिम लोग तो गलत सोच रहे थे। अरे यार, ये बिल आए तो वक्फ बोर्ड के पूरे प्रॉपर्टीज चले जाएंगे, ये लिए तो मुस्लिम के खिलाफ लाए बोल के भी बोल रहे थे। मैं ये परफेक्ट एग्जाम्पल एक बार सोचिए मेरी तरफ से, पूरे मुस्लिम सोचिए आप। वक्फ बोर्ड का इंस्पेक्टर है, वक्फ बोर्ड भी चल रहा है, वक्फ बोर्ड का एडमिनिस्ट्रेशन क्या करे, डिसीजंस दिए और वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल के अंदर जजमेंट भी दिए, फिर भी क्या हुआ, कोई लोकल एडमिनिस्ट्रेशन सपोर्ट नहीं रहने की वजह से 4 एकड़ के ऊपर से जो जमीन था पूरा कब्जा कर रहे। ये मुतवली साहब है, मुतवली साहब तो जो रक्षा करने का, ये अकेला आदमी, इतने मुस्लिम लोग है, कोई बचा नहीं सके वो लैंड को। फिर 4 एकड़ में बचा खाली 40 सेंट, वो 40 सेंट भी आज देखिए कोई कब्जा करने को तैयार है, रहता हुआ कर रहे। नहीं, अभी नए वक्फ बोर्ड बिल में क्या हुआ, इसे नए वक्फ बोर्ड बिल का अमेंडमेंट होने के बाद अभी लोकल कलेक्टर, लोकल सब कलेक्टर, पुलिस का तो कंट्रोल होता है। अभी ये देखिए वक्फ बोर्ड की इंस्पेक्टर आके फिर रहे, अरे पर्सनल एक मैं इनको अप्रिशिएट भी करता हूँ, इनका घर की काम नहीं है, फिर रहे ट्रिब्यूनल का जजमेंट लेके इतने कागजात रखे, ये दरगाह की लैंड है बोल के मालूम करके भी फिर रहे, कोई किसी का सपोर्ट नहीं मिल रहे, कोई पॉलिटिकल बोल दे रहे, कोई मैं पॉलिटिकल लीडर बोल के कर रहे, जो रोक नहीं सक रहे। रात वो बिल्डिंग भी बन जाता है, सो किसी का हो जाता है। इसीलिए आप गलत सोच में नहीं पड़ना है। वक्फ बोर्ड बिल के, भारतीय जनता पार्टी कभी भी सभी को एक ही तरफ से देखता है और मुस्लिम की भलाई के लिए लोग डराते, अरे यार बीजेपी, अरे यार मुस्लिम का खिलाफ कर दिए, अरे यार वक्फ बोर्ड को अमेंडमेंट देके खराब कर दिए। नहीं सुना, आप एक बार सोचिए, यही कंडीशन में है तो ऐसे ही छोड़ दिया तो वक्फ बोर्ड कभी भी ये लैंड को बचा नहीं सकता। अभी देखिए एडमिनिस्ट्रेशन के कंट्रोल होने के बाद सब कलेक्टर आके कंट्रोल कर सकते हैं, और पुलिस आके कंट्रोल कर सकते हैं, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल कर, ये लैंड को बचा सकते। एक बार पॉजिटिव साइड देख के सोचिए एक बार। मैं मुतवली सर को, मैं इनसे पहले इंस्पेक्टर को पूछता हूँ, साहिल बादशाह सर को, आप क्या हुआ एक बार बोलिए सर। हाईकोर्ट ऑर्डर है एंड प्लस वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल ऑर्डर दिए म्यूनसिपालिटी को कि लैंड पूरी वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर करी कोर्ट वक्फ ट्रिब्यूनल। अभी तक म्यूनसिपालिटी हैंड ओवर नहीं करी लैंड को, वो लैंड हैंड ओवर करे तो हमें फेंसिंग डाल के बोर्ड डालते हैं उसमें, इस वक्फ प्रॉपर्टी को हमें भी सेव करने का से एक प्रोटेक्ट करते हैं।
नहीं, कितना मुश्किल हुआ आप ये लैंड बचाने? कब से लड़ रही है? सर 2 to 3 months हो गया सर। दूसरे पार्ट ऑफ द लैंड मुख्तार अहमद जो इलीगली जो कंस्ट्रक्शन कर रहे थे उसके ऊपर जो फाइट कर रहे थे, रिसेंटली हमारे बोर्ड की तरफ से 54 नोटिस भी इशू करे, उनको 15 days का टाइम दिए हैं 54 नोटिस में। नहीं, ये 4 एकड़ का लैंड था दरगाह पार्ट का। ऑफ द लैंड इसमें सर टोटल लैंड आपको 4 एकड़ 7 सेंट्स जो है, इसमें पार्ट ऑफ द लैंड आपको 40 सेंट्स है, उसमें चाहो 2 सेंट्स का भी एक इलीगल कंस्ट्रक्शन रिसेंटली हुआ एज पर कोर्ट ऑर्डर रहने के बावजूद भी। और हमारे कमिश्नर सर विजिट करे, सब कलेक्टर सर विजिट करे, डायरेक्शन देने के बावजूद भी उन लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। नहीं, आप मुतवल्ली है, आप जाके क्यों रोके? क्या हुआ? सर मैं जाको बहुत बार कंप्लेंट करे सर, ये प्रॉब्लम शुरू हुआ सो 1999 से 4th क्लास के ऊपर केस चला, पूरा एंटर 3 एकड़ 97 सेंट के ऊपर इंजेक्शन ऑर्डर हुआ। उसके बाद आपको उसमें म्यूनिसपालिटी को जो लेआउट करेगा तो 40 सेंट जगह दिए, तो म्यूनिसपालिटी उस टाइम पे क्या हुआ बोले तो रेजोल्यूशन पास कर को एक कम्युनिटी को दी ज़मीन, लेकिन हैंड ओवर नहीं करी। उसके बाद हमें क्या करें, कोर्ट को गए 2003 में, तो जजमेंट हमारे फेवर में आया और एक बात उन्होंने फिर हाई कोर्ट को गए, फिर पुलिस प्रोटेक्शन हुआ हमारे को, जब से काम रुक गया। तो 3 महीने पहले मेरे को जेबी रंगन्ना साहब एक जगह बुला के बोले, कौन है वो जेबी रंगन्ना, जेबी गार्डन रंगन्ना साहब मुझे बुला को बोले, वहाँ हमारे बच्चे बहुत गुस्से में है, अगर तुम्हें आपको वहाँ ठहरा करने की कोशिश करें तो प्रॉब्लम हो जाता, देखो बाद में कुछ झगड़ा हो जाता पर आपके लिए परेशानी का बाइस हो जाता, देखो आप नहीं ठहरा करेंगे बोले। ये मेरी प्रॉपर्टी ना हो, ये वक्फ की प्रॉपर्टी, अल्लाह की प्रॉपर्टी, उस वक्त मैं पर्सनल इंटरेस्ट नहीं कर सकता कि अभी आप नहीं करेंगे कुछ भी बोल के, लेकिन उसके बावजूद भी क्या करेगा तो रूम को पूरा छिल के प्लास्टर कर को नया बना के एक बोर्ड लगाए हैं वहाँ पे, बहुत बड़ा बोर्ड लगाए हैं, मेरे ख्याल से 15-12 फीट का ऐसा है, 4-5 फीट का ऐसा है बोर्ड लगाए वहाँ, और पोकलिन लगा के पूरा साफ करे। साफ करने के बाद लोगों से सुनने में आया है कि ये हमारे एमएलए साहब हमारे को गिफ्ट दिए हैं शादी खाने के वास्ते में। तो मैं क्या करता हूँ, जाफर साहब से कंसल्ट हुआ तो इन्होंने बोले चमड़ी उधर दे तुम बोलो, ये ऐसे कामों को हमारे एमएलए साहब मदद नहीं करते हैं। तो बोले तो दोबारा वाक हमें वक्फ इंस्पेक्टर के साथ आपके पास आए हैं और 2012 में सर्वे नंबर 259 ए पे 145 लगा को है वो ज़मीन के ऊपर, कोई भी कुछ भी करना नहीं, जो ज़मीन जहाँ है वहाँ करना, लेकिन एक 4-5 दिन से शरारत हो रही है ये इस प्रॉपर्टी को के ऊपर। अब उसके वास्ते में हमारे को मदद होती है तो बोल को आपके पास आए हैं। वहाँ पे जो भी कंस्ट्रक्शन कर रही लीगल तौर पे अगर आपके पास कुछ पेपर्स है तो हमारे को किसी किस्म की ऑब्जेक्शन नहीं है, कोर्ट का रहंदे या दूसरे तरीके का कोई पेपर रहा तो। दूसरी बात क्या है तो इससे पहले जो मुख्तार साहब के इशू में दीप्ति मुरली साहब वहाँ पे थे, तो इनको बोले कि मुतवल्ली का बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत परेशान करके रखा है, डीएसपी के पास जाता, कलेक्टर के पास जाता, उसके पास जाता, पेपर लेके आता, हम ना परेशान करता, उसके वास्ते में इन यहाँ पर आया तो इसको मारना तो उस टाइम पे बोले हैं। उस टाइम पे मैं मीडिया में बोला हूँ 3 महीने पहले, रंगाना साहब भी बोले हैं नौजवान बच्चे बहुत गुस्से में है, अगर वहाँ पे आया तो कुछ भी हो सकता, अगर कुछ तो हुआ था हमें जिम्मेदार नहीं तो बोल के भी बोले हैं मेरे को। हाफिज सैयद महबूब बादशाह मुतवल्ली दरगाह सैयदा सातूबी, मैं चाहता हूँ कि एमएलए साहब हमारी मदद करें, इसमें हमारी जान को भी खतरा है वहाँ पे। कोई भी आधुनिक के अंदर मैं कभी भी ऐसी चीज को कभी एंकरेज नहीं करता। अगर कोई आके ऐसे बोल दिए, लोग पे बोलते गए ये एमएलए साहब गिफ्ट, मैं कौन हूँ वक्त प्रॉपर्टी को गिफ्ट देने के लिए? इससे पहले का वो चल रहा था, वो इससे पहले 5 साल का 10 साल का जो चल रहा था वो राज अलग था। ये मैं तो आपकी रक्षा के लिए हूँ और कुछ नहीं है, ठीक है। और मैं वक्त इंस्पेक्टर को भी बोलता हूँ, आपको भी मुतवल्ली आपको भी बोलता हूँ, बाकी आपको भी बोलता हूँ, आधुनिक के अंदर या आंध्र प्रदेश के अंदर जो भी मुस्लिम लोग को भी बोलता हूँ, आपका जो वक्त का प्रॉपर्टी आप बचा लो। मैं मदद करता हूँ, मैं पक्का सपोर्ट देता हूँ, मैं पुलिस सपोर्ट देता हूँ, कलेक्टर का सपोर्ट देता हूँ और रेवेन्यू का सपोर्ट देता हूँ, म्यूनसिपालिटी का सपोर्ट देता हूँ, ठीक है। अगर आपके पास जो भी है, आपके कागज सही है, आपका जजमेंट पूरा है तो जाके बचा लो। आपका जिम्मेदारी भी होता ना जी। न कितने बार ये छोटा आदमी है, वक्त का इंस्पेक्टर है, इसके ऊपर छोड़ दे तो वो कैसे बचा लेगा? सोचिए आप, है ना जी।
मुस्लिम लोग तो वहाँ पे रहना है, मुस्लिम लोग आपकी प्रॉपर्टी है, आपकी जगह है, आप बचा लो, ठीक है। मैं मदद पक्का करूंगा आपके लिए, ठीक है। शुक्रिया सर। తన్వి ఆర్గానిక్ మార్ట్ ఆదోని. మన అందరికీ తెలుసు ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం అని. అందుకే రోజువారీ లైఫ్లో ఎన్నో జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ ఉంటాం, లైక్ వాకింగ్, ఎక్సర్సైజ్ లాంటివి. మరి వాటన్నిటితో పాటు హెల్దీ ఫుడ్ డైట్ కూడా ఫాలో అవ్వాలి కదా. అందుకే మనందరి కోసం ఆదోనిలోని టీవీఎస్ షోరూమ్ ఆపోజిట్ గల్లీలో ఉన్న తన్వి ఆర్గానిక్ మార్ట్ అయితే తెచ్చేసాం. దాదాపు 3.5 ఏళ్ళుగా మా ఆర్గానిక్ మార్ట్ అనేది సక్సెస్ఫుల్గా రన్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ వచ్చేసి ఆర్గానిక్, న్యాచురల్, హెర్బల్ ప్రోడక్ట్స్ వచ్చేసి దాదాపు 500కు పైగా వెరైటీస్ అయితే మా దగ్గర అవైలబుల్లో ఉన్నాయి. వీటిల్లో ప్రత్యేకమైన ప్రోడక్ట్స్ వచ్చేసి మిల్లెట్స్ మరియు మిల్లెట్ స్నాక్స్, చెక్క గానుగ నూనె, ఆల్కలైన్ వాటర్ ఫిల్టర్, బ్రౌన్ రైస్, ఆర్గానిక్ వైట్ రైస్, డయాబెటిక్ ఫ్రీ రైస్, ఆర్గానిక్ జాగ్రీ, ఆర్గానిక్ బ్రౌన్ షుగర్, హిమాలయన్ పింక్ సాల్ట్, ఆర్గానిక్ గీ, ఆర్గానిక్ హనీ, కోల్డ్ ప్రెస్ హ్యాండ్మేడ్ సోప్స్, క్యాస్ట్ ఐరన్ కుకింగ్ ఐటమ్స్, వుడెన్ పర్సనల్ కేర్ ఐటమ్స్, హెర్బల్ హౌస్ క్లీనింగ్ ఐటమ్స్, మట్టి కుకింగ్ ఐటమ్స్, 25+ వెరైటీస్ ఆఫ్ డ్రై ఫ్రూట్స్ ఎక్సెట్రా. సర్టిఫైడ్ ఆర్గానిక్ ప్రోడక్ట్స్ కూడా మా దగ్గర అవైలబుల్లో ఉన్నాయి. సో ఆర్గానిక్ ప్రోడక్ట్స్ వాడాలనుకున్న వాళ్ళు మా షాప్ని విజిట్ చేయండి. ఈట్ హెల్తీ, స్టే హెల్తీ. అండ్ మొత్తంగా మన ఆరోగ్యము మన చేతుల్లోనే. వై? బికాస్ గుడ్ ఫుడ్ బ్రింగ్స్ గుడ్ హెల్త్, గుడ్ హెల్త్ బ్రింగ్స్ గుడ్ లైఫ్. అండ్ మెయిన్లీ ఇంకొక విషయం ఏంటంటే అవుట్ ఆఫ్ ఆదోని ఉన్నటువంటి వాళ్ళకు కూడా మేము మా ప్రోడక్ట్స్ అనేవి డెలివరీ చేయగలము. అండ్ ఫైనలీ మా అడ్రస్ మరోసారి చెప్తా ఉన్నాను. ఆదోనిలోని ఆర్ట్స్ కాలేజ్ రోడ్లో ఉన్నటువంటి టీవీఎస్ షోరూమ్కి ఎగ్జాక్ట్ ఆపోజిట్ గల్లీలో ఉన్న తన్వి ఆర్గానిక్ మార్ట్. ఆర్టీ డెంటల్ క్లినిక్ గత 25 సంవత్సరాల నుండి దంత వైద్య రంగంలో అపార అనుభవం గడించిన డాక్టర్ ఏ రాజ్ కుమార్ రెడ్డి గారు పీడీఎస్ డెంటల్ సర్జన్ గారి ఆధ్వర్యంలో ఆర్కే దంత వైద్యశాల నందు అత్యాధునిక పరికరాలతో అత్యుత్తమమైన వైద్య సేవలు అందించబడుచున్నవి. మా ప్రత్యేకతలు: ఎత్తు వంకర పళ్ళు సరిచేయుట, రూట్ కెనాల్ ట్రీట్మెంట్, డెంటల్ ఇంప్లాంట్, లేజర్ ట్రీట్మెంట్, క్లిప్స్, కాంపోజిట్ చికిత్సలు, చిగుళ్లకు సంబంధించిన మరియు విరిగిన దవడ ఎముకలకు శస్త్రచికిత్సలు చేయబడును. అన్ని రకముల దంత వైద్య సేవలు అందించబడును. ఆనిముత్యాల్లాంటి మీ దంతాల సంరక్షణకై మీ అందమైన చిరునవ్వుకు మరింత అందాన్ని చేకూర్చేందుకు విచ్చేయండి ఆర్కే డెంటల్ క్లినిక్. షాప్ నంబర్ 19/417, ఫస్ట్ ఫ్లోర్, బాలాజీ కాంప్లెక్స్, బి న్యూ మొబైల్స్ పైన, మున్సిపల్ స్కూల్ ఎదురుగా, ఆదోని. కాంటాక్ట్ ఫోన్ 08512251525, సెల్ 7396003394.